पुराने गांव के कुएं जो कि काफी सालों से बंद पड़े हुए हैं, काफी माने लगा लो 30-40 सालों से भी ज्यादा हो चुके होंगे, जो कि आज के टाइम में बंद पड़े हैं। उन कुओं में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज या फिर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हम लोगों की समझ से परे होती हैं। और आज की कहानी भी ऐसे ही एक कुएं के ऊपर है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रहे होंगे और खुशहाल जिंदगी के साथ रह रहे होंगे। ऐसे ही रहते रहिए। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट हॉरर। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो प्लीज प्लीज मुझे इस मेल पे जो नीचे लिख के आ रहा है उस पे भेजिए। साथ ही अगर कुछ आपको अटैचमेंट्स भी लगाने हैं तो आप वो भी मुझे भेज सकते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है कि मैं रियल नाम नहीं बता सकता, तो लेट्स से उनका नाम अर्जुन है और उनकी माँ का नाम शकुंतला है। और ये पूरी जो घटना हुई है ये अर्जुन की माँ के साथ ही हुई है आज से 45 से 50 साल पहले, जब वो एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। शकुंतला अपने बचपन में समर हॉलीडेज के टाइम पे अपने पुराने गाँव नागिनेनी पल्ली में जाया करती थी, जहाँ पे उनकी एल्डर सिस्टर इन लॉ का घर होता था। बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह भी शकुंतला एक नॉर्मल हंसती खेलती बच्ची थी, जो कि आसपास के बच्चों के साथ खेला करती थी, एंजॉय किया करती थी। वही टिपिकल नॉर्मल इंडियन चिल्ड्रन का जो ऐसा बचपन होता है वैसा ही हुआ करता था। और ये बात है आज से करीब 45 से 50 साल पहले की। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस टाइप की चीजें उस टाइम पे रही होंगी। बच्चों का मिट्टी में खेलना, कोई आधुनिक कोई खिलौना वगैरह नहीं, नॉर्मल खिलौनों से खेलना जो कि उस टाइम में चला करते थे। गाँव में इधर उधर गलियों में घूमना, हंसना खेलना और गाँव का माहौल पूरा का पूरा खुशहाल बना देना ही शकुंतला और शकुंतला के जैसे बच्चों का काम था। वहाँ पे उस पुराने गाँव में एक पुराना कुआं भी हुआ करता था, जो कि उस टाइम से भी काफी सालों पहले से यूज नहीं किया हुआ था और काफी लोग उसके बारे में अनाप शनाप बातें किया करते थे। खासकर उस गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो अक्सर उस कुएं के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते थे। काफी बच्चों को भी उन्होंने बिठाल बिठाल के समझाया था कि उस कुएं के आसपास भी मत जाना, वो कुआं शापित है या फिर आज के जमाने की भाषा में कह लो तो हॉन्टेड है, उसके पास कभी मत जाना। लेकिन ये सारी बातें ऑलरेडी बच्चों के दिमाग में फैसिनेशन क्रिएट कर चुकी थी और ज्यादा लोगों को और खासकर बच्चों को उस कुएं के बारे में और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें एक्सप्लोर करने की तरफ अग्रसर कर रही थी। और बच्चों को आप जानते ही हैं, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी कितनी ज्यादा होती है कि वो एक ही चीज के बारे में 10 सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि बूढ़े लोग पूछते हैं। इसलिए कहावत कही गई है, बच्चा बूढ़ा एक समान। एक दिन जब सारे के सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग और बड़े लोग अपने काम में व्यस्त हो गए थे, क्योंकि गांव में तरह तरह के काम होते थे और सबको अपने अपने धंधे वगैरह पे जाना पड़ता था, अर्जुन की माँ शकुंतला और उनकी क्लोज फ्रेंड देवी उस टाइम पे ऐसे ही उस कुएं के आसपास चली गई और देखने लगी कि वहां पे अक्सर ऐसा क्या होता है कि लोग इसको दूर रहने को कहते हैं। उस कुएं के पास गई, उस कुएं के आसपास जाके खेलने लगी और कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहा। और एक बात मैं बता दूं कि वो छोटी बच्चियां थी, तो छोटी बच्चियों को तैरना तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसलिए वो कुएं के आसपास भले ही खेल रही थी, लेकिन उनके मन में वही डर था जो बूढ़े बुजुर्गों ने उनके दिमाग में डाल दिया था, तो वो उस कुएं के करीब नहीं जा रही थी। लेकिन उसके बाद कुछ भयानक घटना घटी। अचानक से उस कुएं के सामने एक काली साड़ी में एक औरत आ पहुंची। उसकी काली साड़ी की स्पेशलिटी ये थी कि उसकी काली साड़ी कोई नॉर्मल काली साड़ी नहीं थी। उसकी साड़ी के कपड़े में जलता हुआ कोयला चिपका हुआ था, लेकिन फिर भी उसका जो कपड़ा था वो आग नहीं पकड़ रहा था। शकुंतला और देवी उस औरत को देखने के बाद एकदम से डर गए और कुछ कहते इससे पहले उस औरत ने अचानक से उस जलते हुए कोयले के एक पीस को उन लड़कियों की तरफ फेंका और वो लड़कियां बहुत ही बुरी तरीके से डर गईं और पीछे भागने लगी। वो दोनों लड़कियां इतना ज्यादा डर गई थी कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं की और इतना तेज भागी जैसे कि उनकी पीछे से जान निकल रही हो। वो घर तो चली गईं, लेकिन घर जाने के बावजूद भी दोनों में से किसी ने भी घर वालों को ये चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। और यही चीज उनके दिमाग में और क्यूरियोसिटी और डर के साथ साथ दोनों चीजें क्रिएट करने लगी। और फिर कुछ दिनों के बाद वो उस कुएं के पास वापस गई, लेकिन इस बार वो कुएं के पास जो होने वाला था वो पिछली बार जैसा कोई कोयले वाला सीन नहीं था और ज्यादा डरावना था। इस बार उन लड़कियों ने सिर्फ कुएं के आसपास जाके खेलना नहीं, उस कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। और झांकते ही उन दोनों लड़कियों को एक आवाज सी सुनाई दी, एक आवाज जो शकुंतला की दोस्त देवी का नाम ले रही थी। पहले वो आवाज थोड़ी सी हल्की हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते वो आवाज इतनी ज्यादा तेज हो गई कि उन दोनों के कानों में चुभने लगी। और इतनी ज्यादा चुभने लगी, ऐसा लगने लगा कि दोनों के कानों में बिल्कुल करीब आके कोई देवी का नाम पुकार रहा है। और उस कुएं के अंधेरे में उन्हें एक ऐसी आकृति दिखाई दी जिसको देखने के बाद वो इतना बुरी तरीके से डर गई
कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी कि उन्होंने क्या देखा वहां। वो लड़कियां इतना बुरी तरीके से डर गईं, वापस घर आईं और घर आते ही देवी को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार चढ़ गया। और बुखार चढ़ते के साथ साथ वो अपने घर वालों से वही चीज बार बार रिपीट कर रही थी कि वो लड़की की आवाज मेरे कानों में बार बार मेरा नाम ले रही है और मुझे वापस बुला रही है। देवी का फीवर चढ़ते जा रहा था और उसका दिमाग बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जा रहा था और उसके घर वाले ये बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारी लड़की को ऐसा हुआ क्या है और किसकी आवाज के बारे में ये बार बार ऐसे बात करे जा रही है। इवेंचुअली 1-2 दिन दवाइयों के खाने के बाद देवी का फीवर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन उसके अंदर का जो डर था और जो उन दोनों लड़कियों ने उस रात देखा था, स्पेशली देवी को वो चीज दिमाग में घर कर गई और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई। गांव में कुछ ऐसे बड़े बूढ़े जब इन सारी चीजों के बारे में बात करें तो बच्चों को, खासकर बच्चों को, ये सारी बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े तो उस जगह पे जाने की गलती दोबारा कभी नहीं करते। लेकिन बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, कई बार स्पेशली बच्चों के साथ ही उनकी जान ले जाती है। कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्टोरी? अपनी रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए और अगर आपको अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो प्लीज़ प्लीज़ इस मेल पे मुझे अपनी कहानी भी भेजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं मोटिवेट हो पाऊँगा आने वाले फ्यूचर में और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए, क्योंकि इस टाइम चैनल पे इतने अच्छे ज़्यादा सपोर्ट और व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा डिमोटिवेशन लगता है। एनीवेज़, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट हॉरर एंड आई विल साइन आउट।